Good morning, everyone. Today's guest for our counseling series is organization called Deep Origins. Deep Origins is a company which provides psychotherapy, counseling, and psychometric assessments. And we have our two guest lecture. We have our two experts here, who is Mansoor Jamshed and Lakshmi. Mansoor Jamshed is a clinical psychologist registered by RCN and has over 7 years of experience. He has worked as an assistant professor in Raksha Shakti University and has also been a supervisor in hospital for mental health, guiding Memphis clinical psychology scholars. So he is the founder of Deep Origins, and his company is working to provide uh, therapy sessions to clients. Also, we have another guest, Lakshmi. Lakshmi is a master's in clinical psychology and certified career counselor and British educational counselor. She has worked with different type of psychological setups like corporates, hospitals, juveniles, NGOs. She works in a US-based educational firm as clinical counselor and counseling psychologist. And also, she works with Deep Origins as a career counselor. So I would like to uh, bring on board both our experts and thank them for this session today with our students. Thank you. उनके साथ में है मंसूर जमशेद जो है RCA लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मंसूर जमशेद पर थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंसूर जमशेद। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बेसिकली बात करने वाले करियर काउंसलिंग के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि करियर काउंसलिंग अभी थोड़े समय में काफ़ी हाईलाइट हुआ है और हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक स्टूडेंट अपना खुद का एक अंडरस्टैंडिंग लेके अपना एक फील्ड चूज कर सकता है। यहाँ पे हम जब बेसिकली अगर 9th से 12th स्टैंडर्ड के बीच में रहते हैं तो आई थिंक एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है, जो कहीं ना कहीं मैंने भी अनुभव किया है, वो एक कंफ्यूजन है कि कौन से फील्ड में जाना है और उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसके अंदर हम ये देखना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं कि अगर किसी बच्चे को अगर डॉक्टर के MBBS करना है, ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो उसके लिए जो करियर पाथ है वो बहुत अलग है। At the same time, if the person wants to become a lawyer, तो उसके लिए भी जो करियर पाथ है वो बहुत अलग है। अब इसके अंदर जितनी ज़्यादा जल्दी क्लैरिटी आती है कि हमें क्या बनना है, उसका फ़ायदा इस तरीके से रहता है कि आप ज़्यादा अपना एफर्ट और एक्सपोजर ले सकते हो कि आपको कौन से स्किल सेट्स एक्वायर करने हैं एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के हिसाब से। हमने ये भी देखा है कि कभी-कभी द पर्सन इज वेरी क्लियर कि हाँ मुझे एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना है। फॉर एग्जांपल ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, बट जो गाइडेंस है, शायद अगर फैमिली में अगर कोई डॉक्टर है तो वो उस हिसाब से बेसिकली बहुत इजी हो जाता है कि हाँ हमें कौन से एग्जाम्स देने हैं, हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक्स रिक्वायर्ड है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। बट जब आपके आपके पास अगर गाइडेंस नहीं है, मान लेते हैं कि रिलेटिव्स में या फिर फैमिली में आपको जो प्रोफेशन में जाना है उसके हिसाब से गाइडेंस नहीं है, तो देन इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। हम ये भी देखते हैं कहीं ना कहीं कि जब हमारे पास गाइडेंस नहीं होता तो हमें शायद अवेयरनेस भी नहीं होता कि ये फील्ड भी है हमारे लिए। फॉर एग्जांपल हमें अगर डिफेंस में जाना है तो डिफेंस का क्या रूट है, अगर आपके पास आसपास में कोई है व्यक्ति जो डिफेंस में है तो शायद आपको थोड़ा सा वो गाइड भी करेगा। बट अगर नहीं है देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू नेविगेट। और क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल AI है और साथ में ये जो इंटरनेट बूम है, तो बहुत सारे प्रोफेशन अभी आए हैं जिसके बारे में शायद हमें पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। और क्योंकि ये अगर जानकारी नहीं है हमारे पास तो हम शायद एक बेहतर डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हमें यही फील्ड में जाना है। अब इसके अंदर प्रैक्टिकली आने वाले समय में क्या होता है, कुछ लोगों के साथ जब भी हम करियर काउंसलिंग करते हैं तो उनको जो रियलाइजेशन आता है कि शायद उनका बैचलर्स खत्म हो जाता है, जब वो कॉलेज लाइफ में एंटर कर जाते हैं तब उनको शायद पता चलता है हाँ मुझे इंजीनियरिंग लेना था, ये मेरा खुद का डिसीजन था, या फिर कोई भी और एक फील्ड आप लेना चाह रहे थे। बट जब उन्होंने अनुभव किया वो फील्ड के वो फील्ड कैसी है,
फिर उनको लगता है कि नहीं शायद ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। हम यही देखते हैं करियर काउंसलिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि वो आपका बहुत सालों का एफर्ट है ना बचा लेता है। जो रियलाइजेशन शायद आपको बैचलर्स के 3 साल बाद या 4 साल बाद आएगा, वो कोशिश करता है कि वो एक्सपीरियंस आपको अभी से और वो अंडरस्टैंडिंग अभी से आ जाए, ताकि आपका जो इतना सब समय गया एक चीज को याद करने में या फिर ये एक चीज को समझने में, वो आपका समय बच जाता है। तो हमारे साथ बहुत रिनाउंड करियर काउंसलर है, इंटरनेशनल करियर काउंसलर लक्ष्मी मैम। वो आपको इस प्रोसेस से आज आपको बताएंगे कि आप अपना खुद का पाथवे कैसे क्लियर कर पाओ। एट द सेम टाइम हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए क्या ऐसे तरीके हैं कि वो बेहतर बेहतर तरीके से एक डिसीजन ले पाए। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा कि आप बेटर डिसीजन ले पाओ। ज्यादातर इंडिया में स्टूडेंट्स करियर काउंसलिंग नहीं करवाते। शायद आप में से भी चांसेस है कि ज्यादातर लोग करियर काउंसलिंग के लिए नहीं जाएंगे, और वो बिल्कुल ठीक है। बट अगर यहाँ ये सेशन से हमारा उद्देश्य ये है कि अगर आप कुछ ऐसी चीजें अपने साथ ले पाओ जो आप खुद का आपका जो रास्ता है क्लियर कर पाए। मान लेते हैं आप 9th स्टैंडर्ड में है या फिर 10th में है या फिर 12th में है, तो आने वाले समय में आपके लिए कौन से ऐसे जरूरी प्रश्न हैं जिसका जवाब अगर आप देंगे तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगा कि मुझे ये पर्टिकुलर फील्ड में या पर्टिकुलर प्रोफेशन में मुझे जाना है। ये आज का उद्देश्य है। मैं अभी लक्ष्मी मैम को इनवाइट करता हूँ ताकि ये सेशन वो आगे ले पाए। थैंक यू सर। सो जैसे कि सर ने बताया है कि करियर काउंसलिंग की हमारी लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। सो फर्स्ट मैं सो करियर काउंसलिंग जैसे कि सर ने बताया कि हमारी लाइफ में किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। करियर काउंसलिंग हम कब से शुरू कर सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये, आप ये नहीं सोच सकते कि अभी मैं 9th क्लास में हूँ तो अभी मुझे डायरेक्शन चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, या अभी मैं 10th में आया हूँ अभी तो मुझे साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है या फिर वोकेशनल्स लेना है। नहीं, आप अभी से ही सोचोगे तो आप अपना एक एम सेट कर पाओगे कि अगर मुझे साइंस लेनी है तो मुझे इतने मार्क्स सिक्योर करने हैं, अगर मुझे कॉमर्स लेनी है तो मुझे देखना है कि मेरी मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, मैं अकाउंट्स हैंडल कर पाऊंगी या कर पाऊंगा या नहीं, मैं टैली शीट्स एक्चुअल में बैलेंस कर पाऊंगा या नहीं, अगर मेरी आर्टिस्टिक स्किल्स हैं या फिर मैं आर्टिस्टिक एबिलिटीज इतनी अच्छी रखती हूँ तो शायद हो सकता है मैं आर्ट्स के लिए भी जा सकती हूँ। पर उससे पहले क्या है, हमें खुद से पूछना है एग्जैक्टली कि हम चाहते क्या है अपनी लाइफ। मतलब कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमारे टीचर्स हमें मार्क्स देते हैं, वो हमें नेविगेट करते हैं कि हाँ यू आर ब्राइट इन साइंस, यू आर ब्राइट इन मैथ्स, गो फॉर मेंटल मैथ्स, गो फॉर साइंस के कोई भी आप इवेंट्स में जाओ या फिर जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उससे जाते हो, तो उससे क्या है आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि यस मैं साइंस में अच्छा हूँ। साइंस में बहुत डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे डिबेट्स हो गए या प्रोजेक्ट वर्क्स हो गए, उसमें आपको रिसर्च भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है साइंस में सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप या तो डॉक्टर बन सकते हो या इंजीनियर बन सकते हो, उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। वैसे ही जब आप 11th में कॉमर्स लेते हो वैसे ही उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। सिर्फ आप आगे जाके बीकॉम करोगे, एमकॉम करोगे या फिर साइंस लेते हो तो एमबीबीएस करोगे या जेई दोगे, इंजीनियरिंग करोगे, बीटेक करोगे, पर उसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास जो इजीली अटेनेबल हैं, जिसके लिए मुझे इतना परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जिसमें आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स या आपका कोई ऐसा जन आपके परिवार में जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, उसी फील्ड में काम करता हो, नहीं तो आप करियर काउंसलिंग के लिए हेल्प सीख कर सकते हो। बहुत सारे काउंसलर्स हैं अवेलेबल जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको पहचानने में कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं। हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, एक्सट्रोवर्ट का मतलब ही नहीं पता है तो हम कैसे बताएं। मतलब मुझे लोगों से मिलना पसंद है, बातें मैं बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेती हूँ, हो सकता है कि मैं लोगों को बहुत ईजिली अपनी बातों में मना भी सकती हूँ। ठीक है, अभी मेरा जो पर्सनालिटी है वो एक्सट्रोवर्ट है, पर मैं किसी ऐसी फील्ड में हूँ जहाँ पे मैं नहीं वो शो कर पा रही हूँ, तो हो सकता है कि वो एक दिन मेरे को बर्डन लगे। ठीक है,
कि यार मेरे को तो ये नहीं करना था, उसके बाद भी वी कॉन्टिन्यूसली डू इट। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा उसमें मन लगना बंद हो जाता है, तो हम उसमें से क्या करते हैं, इंटरेस्ट लूज करते हैं। देन हमारे लिए पॉइंट क्या आता है कि हम एक ऐसी फील्ड में जाएं जहाँ पे आपकी इंटरेस्ट भी हो, राइट। तो इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? अगेन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि मेरा इस चीज में मन लगता है, मेरा क्लास में नहीं, मेरा क्लास से बाहर स्पोर्ट्स में मन लगता है, या फिर मेरा क्लास में नहीं लैबोरेटरी में मन करता है, या कंप्यूटर के ऊपर मन करता है, किस किस चीज के ऊपर मेरा मन है। मुझे शायद तो कुकिंग करनी पसंद हो सकती है, तो उससे रिलेटेड मैं अपना कोई फील्ड सोचूंगी। तो वैसे ही आपका इंटरेस्ट आपके करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरेस्ट हो गया आपकी, फिर पर्सनालिटी हो गई, फिर उसके बाद एबिलिटीज, आपकी स्किल्स हो गई कि हाँ अभी मेरे को पता है कि मैं इसमें भी अच्छा हूँ, मेरी पर्सनालिटी इसके हिसाब से वेल ग्रूम्ड है और मेरी स्किल्स भी हैं। उसके बाद अब एक पाथ ढूंढो, मतलब कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, अपना करियर ढूंढो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल सर ने दिया कि आपको मिलिट्री में जाना है या फिर आपको डॉक्टर बनना है, तो ऐसे किसी जन के पास जाओ, ऐसे किसी मेंटर के पास जाओ जो ऑलरेडी उस फील्ड में है, जो डॉक्टर है, जो आपको बता सके कि इसके अलावा या फिर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपको एग्जाम देना है डॉक्टर के लिए, नीट हो गया। उससे पहले क्या करना है, आपको 12th पास करनी है साइंस स्ट्रीम से, पीसीएमबी या पीसीबी, आपको किस भी डोमेन से आपको प्रेफर होता है। फिर उसके बाद आप नीट देंगे, नीट में आपका एक पर्टिकुलर स्कोर आएगा, उसके बाद आपको एडमिशन्स मिलेंगे, फिर आप एमबीबीएस करोगे। फिर एमबीबीएस पे ही सब चीज़ें स्टॉप नहीं हो जाती हैं, फिर आप और एक्सप्लोर करोगे कि नहीं अभी मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए, स्पेशलाइजेशन के लिए मास्टर्स कोर्स करोगे। पर उस सब चीज़ों के बीच में एकदम से आपको लगेगा कि शायद नहीं, मेरा ये तो इंटरेस्ट नहीं था, मुझे ये नहीं करना था, या फिर मैं कर भी लूँगी एक पल के लिए। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोल भी दिया कि ठीक है यू गो अहेड विद साइंस, पर मुझसे नहीं हो पा रही, मेरी बैकलॉग्स पे बैकलॉग्स आ रही है और मैं उसको क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। उससे क्या हो रहा है, मुझे सेल्फ डाउट आ रहा है कि मैं कर भी पा रही हूँ या नहीं। मेरे पास दिमाग तो था, मैं 11th 12th में तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आती थी, पर एकदम से क्या हो गया कि मैं पास ही नहीं हो पा रही हूँ। ये रिजल्ट मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा है जो मुझे चाहिए था, पर वो इसलिए क्योंकि आपकी जो एबिलिटी थी, आपका जो इंटरेस्ट था, जो आपकी पर्सनालिटी थी, वो मे बी उस फील्ड के लिए बनी ही नहीं है। उसको आपको गो थ्रू करना है, उसको एक्सप्लोर करना है, आपको खुद ही से पूछना है कि मैं कौन हूँ। आपको पहले खुद से ही इंटरव्यू लेना है कि एग्जैक्टली हु आर यू, ओके, मैं क्या चाहती हूँ अपने करियर में, अपना गोल क्या बनाना चाहती हूँ। गोल बनाने से पहले एग्जैक्टली किस तरीके के गोल होते हैं मैं सीख करूँगी हेल्प को, राइट सर? तो आई जस्ट वुड लाइक टू एम्फसाइज कि अभी आपने जो पॉइंट्स बोले आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट थे। तो आई थिंक सबसे पहला करियर काउंसलिंग में जो जर्नी स्टार्ट होता है उसी से स्टार्ट होता है कि अवेयरनेस के हम क्या चाहते हैं। बेसिकली हम अगर मान लेते हैं, अगर एक प्रोफेशन के बारे में डिसाइड भी कर रहे हैं, मगर उसके आसपास भी अगर हम काम करना शुरू करते हैं, तो हाउ डज दैट मेक अस फील, कि आर वी एंजॉयिंग दैट, या फिर हमें लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा लेबोरियस है, या फिर बोरिंग हो रहा है, या फिर कोई भी और एक फीलिंग है। जब अच्छी प्लेजेंट फीलिंग आ रही है तो आई थिंक वो आपका पहला क्लू है, शायद आप उसके साथ आने वाले समय में भी अच्छे से आप वर्क ऑन कर पाओगे और वो प्रोफेशन में आप एक्सेल कर पाओगे। अगर आपको एलिमेंट्री में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, तो वो शायद एक आपका एक रेड फ्लैग भी हो सकता है कि आपको एक्सप्लोर करना नहीं करना वो आने वाले समय में आप डिसाइड कर सकते हैं। बट लक्ष्मी मैम ने जो बहुत एक क्लियर चीज जो बताई है, वो बेसिकली कि आपका खुद का एक अवेयरनेस कि आप ये पर्टिकुलर प्रोफेशन में अगर कमिट करना चाहते हो कि नहीं, वो आपसे शुरू होगा। तो सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग विच करियर यू वांट टू सिलेक्ट। मैम प्लीज गो अहेड। सो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ करियर काउंसलिंग, फर्स्ट इज सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोरिंग करियर ऑप्शंस कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑलराइट। देन सेटिंग द गोल कि आपका शॉर्ट, ओके, देन सेटिंग योर ऑप्शंस कि आपको कौन सा गोल या फिर
जस्ट वेट अ मिनट। चाहिए। देन करियर काउंसलिंग होती कैसे है? आप किसी के भी पास जा सकते हो, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया, मेंटर, टीचर, देन ऑलरेडी करियर काउंसलर्स। हम लोग कैसे सेटअप करते हैं? हम आपको 1-to-1 सेशंस देते हैं, फिर उसके बाद आपसे पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है इस करियर के बारे में। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोमेट्रिक्स भी करवाते हैं, टेस्टिंग करवाते हैं, देन उसके बेसिस पे ही हम आपको आपके रिजल्ट्स बताते हैं। वी गिव यू सम टाइप्स ऑफ कोर्सेज जिसमें आपको पता चलता है कि हाँ, मेरी इस फील्ड में भी स्ट्रेंथ है, मेरी इस फील्ड में भी स्ट्रेंथ है, और हो सकता है मेरी तीसरी फील्ड में भी स्ट्रेंथ है। पर उसके साथ साथ हम आपको वीकनेसेस भी बताते हैं कि हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, पर उसी के साथ साथ आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी नहीं हो सकती। पर आपके पास प्लस पॉइंट है, आपके पास कम्युनिकेशन अच्छा है, पर रीजनिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है, तो उससे कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करना है? आपको अपनी रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर, उस स्किल के ऊपर वर्क करना है। तो हम स्ट्रेंथ को उसको कैसे बनाएं, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करें। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरी वीकनेस जो है ओके, मुझे उस पर वर्क नहीं करना है, तो वी कैन इग्नोर इट एज वेल। पर उसके अलावा हमारे पास और भी एबिलिटीज है, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटीज है, मैकेनिकल एबिलिटीज है, रीजनिंग एबिलिटीज तो मैंने आपको जैसे बताई, फिर वर्बल एबिलिटीज है, then psychomotor abilities हैं, spatial abilities हैं, clerical abilities हैं. There are so many types of abilities, which means so many types of skills और strengths जो आपकी बहुत अच्छी हो सकती हैं, जिसपे अगर वो आप काम भी करो तो फ्यूचर में जाकर के एक अच्छा करियर बना सकते हैं. Then how exactly career counseling processes? Skill development, necessary skills जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई. एग्जीक्यूशन एंड एडप्टेशन, मतलब आपको लगता है कि मेरी ये स्किल अच्छी है तो मैं स्किल के ऊपर वर्क करूं, और आपको लगता है कि मुझे कोई और स्किल पे वर्क करना है तो हम उसको अडॉप्ट भी करें. देन रिसोर्सेज अवेलेबल टू सपोर्ट इन योर करियर काउंसलिंग, दैट इज करियर गाइडेंस सेंटर, जैसे कि मैंने आपको बताया ही. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप ऑनलाइन जाकर के, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, या फिर जॉब्स, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे देख सकते हो कि किस किस तरीके के आपके करियर ऑप्शंस आगे अवेलेबल हैं. नेटवर्किंग, आप खुद के नेटवर्क्स बनाओ, इंटर्नशिप्स करो, या फिर लोग नए लोगों से जाके मिलो, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वहाँ जाकर के उन लोगों से मिलिए, एंड उसी बेसिस पे अपने नेटवर्क्स को बनाएं. देन सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? Yes, so basically, as ma'am suggested, understanding and talking to people is very important. तो आप उन लोगों से जाके मिलिए जो basically जिस तरीके से एक्चुअली मैं जो एक प्रोफेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आप जितना भी आई थिंक किताबों से अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो शायद आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे. आई थिंक द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज कि जो व्यक्ति आज में सालों से वो प्रोफेशन में है, अगर आप उनसे अगर 5-10 मिनट भी अगर आप बात करते हो तो बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल पाएगी, तो शायद कहीं और से मिलना मुश्किल हो इतने कम समय में. तो हमेशा हम इंकरेज करते हैं कि मान लेते हैं कि अगर आपको एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में कमिट करना है आने वाले समय में, और वो कोई भी आप प्रोफेशन में कमिट करो, तो आपका जो पढ़ाई है शायद 3 या 5 साल का रहने वाला है अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हो. तो अभी से आप एक बार उनसे जाके 5-10 मिनट बात करिए, उनसे पूछिए कि उनका अनुभव कैसा रहा है वो पर्टिकुलर फील्ड में, उनका एक नॉर्मल दिन कैसा गुजरता है. इसके अंदर सिंपल चीजें भी आ सकती है कि मान लेते हैं कि कितने बजे उठते हैं, उनका कितना काम रहता है, उनको अपना काम पसंद है या नहीं पसंद है, उनको अपने काम में क्या पसंद है. अगर आप इस तरीके से भी अगर आप थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, मुझे लगता है कि आपको वो क्लैरिटी बहुत आसानी से आ जाएगी कि हाँ, यही एक प्रोफेशन है जो मुझे करना है आने वाले समय में. ऑलराइट, आपको ये आई होप कि आपको ये सेशन थोड़ा सा फ्रूटफुल लगा हो. आपको कोई भी डाउट आता है कभी भी अपने से रिलेटेड, या फिर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, या किसी ऐसी चीज से रिलेटेड कि आपको लगे कि हाँ, आई विल नॉट वर्क आउट इन दिस, सो जस्ट फील फ्री एंड गो टू योर टीचर्स. आप देखो, मैम मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है, मेरा ये बैकग्राउंड है, मेरी ये वैल्यूज है, मैं ये एथनिसिटी रखती हूँ, क्या मैं इस फील्ड को आगे ले जा सकती हूँ,
क्या मैं इस फील्ड में अच्छा काम कर सकती हूँ। अभी करियर चूज करते समय हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हैं, आपके मॉम डैड आपसे सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, वो आपको किसी चीज़ पे बर्डन ना दे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, किसी एक बच्चे का साइंस में बहुत अच्छा दिमाग है, वो बहुत अच्छा मार्क्स भी लेके आता है, बट उनके पेरेंट्स भी उनको चाहते हैं कि वो साइंस में ही आगे जाए, पर आपको नहीं मन है, आपको आर्ट्स में जाना है, आपको शायद एक्टिंग में जाना है, मॉडलिंग में जाना है, बट फैमिली प्रेशर एक ऐसा है जिस वजह से आपको आगे सेम फील्ड में जाना पड़ा, और उसमें अगेन यू आर नॉट एबल टू मेक योर मार्क्स। अभी क्या है, उसके बाद आपने सेल्फ डाउट तो दिया अपने आप को कि मैं नहीं कर पा रही, साथ ही साथ आपके पेरेंट्स भी आपको टोंट करने लगे कि क्या हुआ, स्कूल में तो इतना अच्छा करती थी, अब क्या हो गया एकदम से। तो ये सब चीज़ें एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती हैं। अभी आप किसी करियर काउंसलर या फिर किसी टीचर को ये बात समझाएंगे तो एक सेटअप में वो लोग बिठा सकते हैं, आपके पेरेंट्स को बता सकते हैं कि बच्चे की स्ट्रेंथ किस चीज़ में है, आप जिस फील्ड में लेके जाओगे उस फील्ड में वो बच्चा शायद इतना ग्रूम नहीं कर सकता, पर जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उसमें उसको आगे जा कर के बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकता है। अभी ये तो है नहीं कि आप जैसे एक क्लास में 1 साल तक रहते हो और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में चले जाते हो तो आप दोबारा से कोई ना कोई नई चीज़ लेके आते हो। करियर एक ऐसी चीज़ है, जब आप 12th पास कर लेते हो तो आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में भी अपने करियर से रिलेटेड ही एग्जाम्स देते हो, फिर उसके बाद आप बाहर जॉब सर्च करते हो, जॉब सर्च भी आप सेम फील्ड से ही लेते हो जिस फील्ड में आपने अपनी एजुकेशन पास की है, और उसके बाद उसी जॉब में आप काम करते रहते हो टिल द रिटायरमेंट, राइट। अभी ये टाइम स्पेन अगर आप देखें तो आप अगर 22 या 23 की एज में अपना कॉलेज पास आउट करते हैं, देन टिल द एज ऑफ 60 आप सेम डोमेन में काम करते हैं। इट मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली 40 इयर्स ऑफ योर लाइफ आप एक जगह पे दे रहे हो जहाँ पे आपका मन लग रहा है। इट मीन्स कि आपको वहाँ पे प्रमोशंस भी मिलेंगी, आपको वहाँ पे एक वेल डन करने का अप्रेजल भी मिलेगा, और सबसे बेस्ट थिंग है कि आपका वहाँ पे मन लगेगा, आप खुद से वहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू इंटरेस्टिंग लेके आओगे, और फिर आप जॉब नहीं भी करना चाहते हो तो वहाँ से सीखने के बाद वो सब चीज़ें अपने लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई बिजनेस सेटअप खोल के, एंटरप्रेन्योरशिप करके, वैसे ही आप अपने फ्यूचर को आगे मोल्ड कर सकते हो, राइट। तो करियर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ से आप अपने बाकी के फ्यूचर गोल्स को भी सेट करते हो, राइट। सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? Okay, thank you for sharing, Lakshmi मैम। अच्छा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से, अगर आपको जेन्युइनली करियर काउंसलिंग में अगर क्लैरिटी चाहिए तो 5 चीजें हैं जो शायद आप कर सकते हैं, पर ये आपका असाइनमेंट भी हो सकता है। तो ये कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी कि एक क्लियर कट आपका एक आंसर आए जहाँ पे कि आपको ये करियर में जाना है। सबसे पहला है कि आपको खुद को पूछना है, पहला पॉइंट ये है, आपको खुद को पूछना है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके वैल्यूज क्या है। मान लेते हैं अगर आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन में अगर और ज्यादा काम करने की जरूरत है, लोगों से आज में घुल मिल के काम करने की जरूरत है, जहाँ पे लीडरशिप पोजीशन लेने की जरूरत है, क्या आप उसके साथ कंफर्टेबल हो? क्या आपके कुछ और भी इंटरेस्ट है? तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, वो हर एक सब्जेक्ट अलग अलग स्ट्रीम्स है जो शायद प्रोफेशन में कन्वर्ट होगी आगे जाके। तो कौन से सब्जेक्ट के साथ आप शुरू करोगे जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये एरिया में प्रैक्टिकली मेरा इंटरेस्ट है, ये एरिया में शायद काम करने में मुझे अच्छा लगेगा। तो इंटरेस्ट सबसे पहले आप लिस्ट डाउन करिए, सारे इंटरेस्ट जो भी आपको ठीक लगता है उसको उसको बाद में आप इवेल्युएट करेंगे, बट सारी चीजें नोट डाउन करिए आपके कौन से इंटरेस्ट है। दूसरा, कि आप थोड़ा सा देखिए कि आप जैसे सोशली कैसे हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप बाहर जाने लोगों से आप इंटरेक्ट करना पसंद है, या फिर इंट्रोवर्ट हो, या फिर बीच में कहीं पे हम बेसिकली देख रहे हैं जहाँ पे कभी कभी मन होता है बाहर लोगों से देखने का, एम्बिवर्ट हो। इसके अलावा कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो अपने इमोशंस के साथ, अगर आपको कोई एक इमोशन आता है तो वो सिचुएशन क्या रिक्वायरमेंट है और इमोशन क्या कह रहा है। मान लेते अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है किसी को, तो बट सिचुएशन ये डिमांड कर रहा है कि आप शांति से वहां पे निर्णय ले पाओ, तो ये
क्या आप नेविगेट कर पाते हो, आप कितने कंफर्टेबल हो अपने खुद के इमोशंस के साथ, और आप अपने इमोशंस कितने इजीली एक्सप्रेस कर पाते हो, ये दूसरा पॉइंट है। ये आपको पूछना है खुद को, और व्हाट एवर द आंसर यू कैन राइट इट डाउन। तीसरा, कि आपके पास कौन से स्ट्रेंथ्स है, आपके स्किल सेट्स क्या है। हर एक व्यक्ति के अलग स्किल सेट्स रहते हैं। मान लेते हैं कोई मैकेनिकल काम बहुत ही अच्छे से कर पाता है, किसी को एक्चुअली में इलेक्ट्रिशियन का बेसिकली काफी आइडिया है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है उसका जो भी बेसिकली रिक्वायरमेंट है। किसी को बहुत ज्यादा क्लैरिटी है कि ऑटोमोबाइल्स का अभी कौन सा इंजन है, क्या सीसी है, कितना उसका हॉर्स पावर है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपके स्ट्रेंथ्स क्या है वो भी आप लिस्ट डाउन करो कि हाँ, अगर मुझे ये प्रोफेशन में जाना है तो ये मेरे स्ट्रेंथ्स हैं। ये 3 चीजें हमने देखी। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप रह सकता है वो एक्सप्लोरेशन है। एक्सप्लोरेशन में अगर आपने स्ट्रेंथ्स, पर्सनालिटी और स्किल सेट्स किया है, उसके हिसाब से अगर कोई प्रोफेशन आ रहा है तो उस हिसाब से आप लोगों से जाके बात कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपका स्किल सेट है कि आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकते हो, आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी है, आपका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, तो शायद मेडिकल लाइन आपके लिए बेहतर है। तो एक बार आप जाके जो स्टूडेंट है जो एमबीबीएस से जो जा रहे हैं उनसे जाके एक बार बात करिए कि उनका प्रोसेस क्या रहा, उनको कितने मार्क्स स्कोर करने पड़े नीट में, कौन से उनके पास यूनिवर्सिटीज थी, उनका एक नॉर्मल डे कैसे गुजरता है, कैसे जाता है, कितना काम आता है। ये सारी चीजें आप उनसे थोड़ा सा गाइडेंस ले सकते हो। तीसरा जो शायद हम इस स्टेज पे नहीं देखते हैं वो है सैलरी। तो शायद अभी हमारे लिए इतना ज्यादा रिलेवेंट ना हो, बट आपको पूछना जरूरी है। शायद आपके फैमिली के डिमांड्स अलग होंगे, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग होगा। मेडिकल के लिए फीस बहुत ज्यादा है, आपको देखना है कि आपके पास फैमिली के अंदर रिसोर्सेज है कि आप वो फीस पे कर पाओगे, या फिर अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में चाहिए तो आपके लिए कितना बेसिकली आपका कट ऑफ आपको मीट करना है। आपके खुद के लिए भी जो सैलरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो मेडिकल प्रोफेशन में जो सैलरी होगा, लॉयर का सैलरी होगा, या फिर कोई भी और प्रोफेशन में सैलरी बहुत वेरी करता है। कुछ लोगों को, जैसे मैं जब बात करता हूँ, उनको साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, बट जब सैलरी वगैरह की बात आती है तो उनका डिसीजन वेरी करता है उस हिसाब से। तो आपको देखना है कि सैलरी कितनी मिलेगी। अगर मैं 5 या 10 साल ये प्रोफेशन में पढ़ने के हिसाब से 7 साल गुजार रहा हूँ, मुझे 7 साल बाद कितनी सैलरी मिलने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद वो प्रोफेशन में आपका ग्रोथ कितना होगा। आप नर्सिंग का अगर आप करते हो कोर्स तो वो प्रोफेशन में कितना ग्रोथ है। अगर आप एमबीबीएस करते हो उसके बाद एमडी करना पड़ेगा, या फिर आप सर्जरी करना चाहते हैं एज एन ऑप्शन, तो उसके अंदर कितना ग्रोथ है, तो उसका बहुत ज्यादा विथ है। तो अपने प्रोफेशन में जो भी आप प्रोफेशन चुनते हो, अगर आपके इंटरेस्ट एरिया के साथ, तो आने वाले समय में 10 साल बाद, 12 साल बाद आपको क्या लगता है उसके अंदर कितना ग्रोथ होगा। अभी का समय बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। तो मान लेते हैं, अगर जैसे अगर आपको पता होगा ग्राफिक डिजाइनिंग का एक था, अभी इतना एडवांसेस आ गया है कि ग्राफिक डिजाइनिंग शायद अभी साइडलाइन होने लगा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरा टेक ओवर कर लिया है। तो आपको अभी से होमवर्क करना जरूरी है बिफोर कमिटिंग इयर्स टू एन एजुकेशन। आपने एक्सप्लोर कर लिया, आपने अवेयरनेस ले ली कि आप कैसे, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, पर्सनैलिटी, उसके बाद आपने एक्सप्लोर भी कर लिया, लोगों से बात कर लिया, फिर आपको नैरो डाउन करना। नैरो डाउन बेसिकली कि हर एक प्रोफेशन का अलग से एक फायदा भी होगा, एक नुकसान भी होगा। आप प्रोज एंड कॉन्स का एक शीट बना लीजिए, दोनों में उसका फायदा और नुकसान लिख लीजिए, फिर देखिए कि आपके हिसाब से बेस्ट क्या है। उसके अलावा कि आपके लिए जो ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल कौन सा है। शायद आपका पोटेंशियल मेडिकल प्रोफेशन में जाने का है, या फिर एक कोई और प्रोफेशन में जाने का है। पर अगर हम मान लेते हैं आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर रिसोर्सेज नहीं है तो आप कैसे मैनेज करोगे, वो भी आपको वर्कआउट करना है। मान लेते हैं अगर आपको अब्रॉड भी जाना है तो उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, क्या अभी से आप सपोर्ट कर पाओगे। ये सवाल पूछना क्यों जरूरी है कि आप सपोर्ट कर पाओगे कि नहीं। शायद अगर नहीं भी है तो अभी से आप ये अपॉर्चुनिटीज अपने लिए सीख करना शुरू कर सकते हो, ताकि आप खुद को फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग कर दो। और जब वो सवाल आता है कि हाँ मुझे प्रोफेशन में जाना है, मेडिकल प्रोफेशन या कोई भी एक प्रोफेशन है, तो आप उसका थोड़ा बहुत खुद को सपोर्ट कर पाओ फाइनेंशियली वाइल गोइंग थ्रू दैट कोर्स। तो ज्यादातर अब्रॉड के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स करते हैं कि दे डू अ पार्ट टाइम जॉब, पर आपके लिए वो फीजिबल है कि नहीं, आप बेहतर आंसर कर सकते हैं। आखिरी में हम ये देख रहे हैं कि कौन सी स्किल सेट रिक्वायर्ड है। अगर आप मान लेते मार्केटिंग में जाना चाह रहे हो, आप मार्केटिंग एमबीए करना चाह रहे हो, या फिर एमबीए फाइनेंस करना चाह रहे हो, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना चाह रहे हो, हर एक प्रोफेशन का अलग स्किल सेट है।
जहाँ पे मार्केटिंग या सेल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स और पीपल स्किल्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड, नेटवर्किंग स्किल्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, वहाँ पे अगर आप मान लेते हैं अकाउंटिंग में एनालिटिकल स्किल्स इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप केमिस्ट की जॉब ले रहे हो तो बेसिकली आपका मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, लॉयर की जॉब में मेमोरी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। हर एक के अंदर स्किल सेट्स अलग अलग हैं। अगर आप फाइनलाइज कर लेते हो कि हाँ मुझे ये करियर ऑप्शन चुनना है, तो आप उस हिसाब से क्या स्किल सेट रिक्वायर, स्किल सेट वो चीजें हैं जो आपको मदद करती है अपना एक काम बेहतर करने में। जैसे लीडरशिप क्वालिटीज में अगर आपको डेवलप करना है तो कौन से स्किल सेट्स रिक्वायर है, कि इमोशंस के ऊपर मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग स्किल सेट हर एक प्रोफेशन के होते हैं। ये थोड़ी बहुत जो चीजें मैंने बताई, मैं चाहूंगा कि अगर आप पर्सनल डायरी में भी अगर आप लिख के खुद का एक इवैल्यूएशन कर पाओ, मुझे उम्मीद ये है कि आपको क्लैरिटी उससे काफी अच्छे से आएगी। हम ज्यादा उसको लंबा नहीं कर रहे सेशन को, हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। आई वांट टू थैंक शिवानी मैम एंड लक्ष्मी मैम फॉर देयर वैल्यूएबल टाइम, एंड आई होप कि अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। आई एम जस्ट शेयरिंग माई नंबर 7016122906। आप मुझे पर्सनली कॉल करिए और जितना हो सकता है फोन पे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल करने की कोशिश करूंगा। That is all from my end. Thank you everyone for joining. Take care. Have a nice day.